स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड और द nth सेकंड ऑफ द फॉल, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में देखो लिखा क्या है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h सच दैट इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 9h डिवाइडेड बाई 25, 9h/25 इन लास्ट सेकंड ऑफ द फॉल, फाइंड द हाइट h। तो कह रहा है कि एक बॉल है या कोई बॉडी है जो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ए टू बी एक हाइट है h, और जब ये बॉडी गिर रही है तो जो उसका आखिरी सेकंड था फॉल का, उसमें यार मान लेते हैं यहाँ पर वो आखिरी सेकंड है, ये वाला, ये डिस्टेंस कवर किया इसने। तो ये जो डिस्टेंस दिया है वो 9h डिवाइडेड बाई 25, 9h/25 डिस्टेंस जो है उसने लास्ट सेकंड में कवर किया है। मान लो उसने 10 सेकंड लगाया टोटल, तो 10 सेकंड में वो जो 10वां सेकंड है, जो आखिरी सेकंड है, उसमें उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 9h/25। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि इस h की वैल्यू क्या है वो बताओ आप यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही बेसिक अप्रोच है। इवन इफ आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट सेकंड nth सेकंड वाला, तब भी आप अगर क्वेश्चन समझ गए हो अच्छे से, तब भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे इसको। तो एक बात बताओ मुझको यहाँ पे, जो टाइम t है उसमें इसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया है? उसमें इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है h, राइट। और जो टाइम t-1 है, t-1 टोटल टाइम जो लगा उसको अपने फॉल में, वो उसमें से अगर मैं एक सेकंड आखिरी वाला सेकंड माइनस कर दूँ तो बचा हुआ टाइम क्या होगा? t-1। उस t-1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? तो आप क्या बोलोगे? ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा h माइनस 9h/25, यानी कि 16h/25। तो यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 16h/25। तो t-1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 16h/25। और t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? h। तो अब यहाँ पे हम वही फ्री फॉल वाली इक्वेशन लगा देते हैं। s इज इक्वल टू क्या था? ut प्लस हाफ at², है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट। तो u का वैल्यू यहाँ पे 0 है बिकॉज ड्रॉप करा है यहाँ पे। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ gt²। इसको यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट केस था उसमें क्या लिख दूंगा मैं? h इज इक्वल टू कितना? हाफ gt²। और सेकेंड केस में क्या लिख दूंगा मैं? 16h/25 इज इक्वल टू कितना? 16h/25 इज इक्वल टू हाफ gt-1², राइट। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ इन दोनों एक्सप्रेशंस को, तो क्या बनेगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 25/16 इज इक्वल टू t² अपॉन t-1², जिसमें अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/4 इज इक्वल टू t/t-1। इससे क्लियरली समझ में आ गया कि t की वैल्यू 5 सेकंड है ना। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ध्यान से क्विकली ऑब्जर्व कर सकते हो आप, इसमें जो डिफरेंस है राइट एक्सप्रेशन में, वो 1 सेकंड का, 1 का डिफरेंस है। लेफ्ट में भी 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब एग्जैक्टली टी की वैल्यू 5 होगी। आपको ज़्यादा सॉल्व करने की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, वो सब करने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या है? 5 सेकंड है। अगर टी की वैल्यू 5 है तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? एच इज इक्वल टू हाफ, जी के बदले लिख दिया 10, टी के बदले लिख दिया 5, यानी कि कितना हो गया? 25। तो ये हो गया हमारे पास 125 मीटर आंसर। अगर 9.8 है तो 9.8 पुट कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे अज्यूम करा कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हाइट कितना आ गया मेरे पास? 125 मीटर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था ये। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसको मैंने टोटल हाइट से जो है ना माइनस कर दिया। उससे रिमेनिंग हाइट मिल गई मेरे को t-1 टाइम की, और t टाइम की हाइट h थी, दोनों को डिवाइड करा, टाइम निकाला, टाइम से हाइट निकल गई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा आराम से। इन केस अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।